दीवाने आदि महफिल सज रही है, सज रही है। इश्क दी मस्ती चढ़ रही है। सब लई खुले मैं खाना। इस तपती धूप में परमहंस राम रतन महाराज जी सावन की ठंडी हवा बनकर आए हैं और हमें पुनः, हम रूहों को पुनः जीना सिखा रहे हैं। सारी जिंदगी दुखों से भागते रहे, अब महाराज जी आए हैं, क्या कह रहे हैं? दुख तो हमारो आहार है, औरन को दुख खाए। और दुख से भागते होंगे, हमें तो विटामिन प्रोटीन मिलता है इससे। इस दुख में भजन बढ़िया होता है सुंदर साथ जी। जब खाने की दिक्कत होती है, किल्लत होती है, जब रहने की किल्लत होती है, जब संसार में प्रेम की किल्लत होती है, ऐसे में भजन बहुत अच्छा होता है। अब जिसने ध्यान किया है, जिसने चितवनी की है, जिसका उद्देश्य देवचंद्र जी की तरह राज्य को पाना था या इंद्ररतन बाई की तरह, ये केवल वो समझेगा। तो हर दुख एक अपॉर्चुनिटी है, एक छलांग है, एक लोक पार करा देता है एक दुख, हर बार। और एक बार पूरे पार हो गए तो फिर नहीं हाथ आओगे माया के दुखों के, पकड़ती रह जाएगी बेचारी, रास्ता ही नहीं हारती रहेगी कि रुआ बाई अब नहीं आते। तो ठान लीजिए और कह दीजिए माया को, ऐसा होने तुरे जाना है, दिन रहने गए थोड़े, थोड़े से दिन रह गए माया, अब हम भागने वाले, अब नहीं आएंगे तेरे हाथ। कर ले जो तुझे करना है, पंजे जितने मारने हैं। हाँ, ऐसा होने तुरे जाना। जितना माया तू जुल्म करेगी ना, उतना मेरे मार्ग में और बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जब हम धनी के रास्ते पे चल रहे, धनी को पाने के लिए चल रहे, और ऐसे में डंडे पड़ते हैं तो रूह खुश होती, कहती वो क्योंकि उसके दिल में कुछ कुछ हो रहा होगा। मेरे रास्ते पर रूह निकली है मुझे पाने के लिए और उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो और करीब आएगा, और करीब आएगा, और तो उसका तो मार्ग आगे बढ़ रहा है ना, रूह की जर्नी तो आगे बढ़ रही है ना। सतगुरु मिलने के बाद महाराज जी की जर्नी आगे नहीं बढ़ेगी सुंदर साथ जी। जर्नी उस दिन से बढ़ गई जिस दिन से उनके पिताजी गुजरे, पहला सबक, फिर माता जी गुजरी, दूसरा सबक, फिर रिश्तेदारों को देख लिया, तीसरा सबक, अब शादी हुई, चौथा सबक। हर बार, इसीलिए उसको लहर का नाम दे दिया गया। हर बार आगे बढ़ती जा रही है। और अब जब राज्य के लिए निकल गए, अब तो आगे ही आगे है। मैंने पहले भी कई बार बोला है ये बात, लेकिन कई बार नया साथ होता है तो रिपीट कर देता हूं। हम लोग जब पन्ना जी में ध्यान करने के लिए, साधना के लिए जाया करते थे, तो सभी साधक और भी आए हुए होते थे। पन्ना जी तो हमेशा तीर्थ है, आता रहता है सुंदर साथ, एक से बढ़कर एक, तो और भी आते थे, मैं भी जाता था। तो एक सुंदर साथ ने कहा कि ये बात तो सच्ची होती है कि सुंदर साथ जी, चितवनी में बैठना और बात है और लगना दूसरी बात है। हाँ, ये हो सकता है कि तुम 8-8 घंटे चितवनी में बैठते हो, लेकिन 8 मिनट भी चितवनी उसमें लगी, ये बिल्कुल अलग बात है। जो बैठते हैं बस वो जानते हैं इस बातों को, ठीक है। तो कहते भाई, कभी ना कभी कोई ना कोई मैं निराश देखता हूं जो सुंदर सा ध्यान में बैठा, लगी नहीं, हुआ नहीं, काम बना नहीं। आप हमेशा प्रसन्नचित्त उठते हैं, क्या बात है इसमें? मैंने कहा देखो जी, आप गाड़ी टैक्सी बुलाते हो ना घर में, तो उसके बाद टैक्सी वाला परेशान नहीं होता कि आपने आधा घंटा लगा दिया, 1 घंटा लगा दिया। क्यों? वो मीटर डाउन कर देता है अपना। खैर, मेरा मीटर चल रहा है, तुम आते रहो आराम से। तो जिस पल मेरे धनी ने मुझे प्रेरणा दी कि आ और मेरे सन्मुख बैठ, मेरे इंतजार में, मेरा तो मीटर चालू हो गया। अब उसके दिल पर भार जा रहा है ना कि मैं उसके इंतजार में बैठी हूं, उसके बुलाने पर। वो भी कोई आपको प्यार करने वाला बुलाए और इंतजार करवाए, भार तो उसके, हमारी तो कमाई हो रही है ना। हम हमेशा आनंद है, क्योंकि धन्यवाद है, कृपा है कि धनी ने बैठाया तो सही, लाए तो सही, इतनी तो प्रेरणा दी हृदय में कि हाँ बैठो, पाओ। तो उस दिन से महाराज जी की जर्नी, कमाई शुरू हो चुकी है सुंदर साथ जी। और उसमें दुख जो है वो बोनस की तरह आता है। राज्य के रास्ते पे चले, उसमें आपने दुख उठाया, रूह खुश होती है, वो देख रहा होगा।
उसके दिल को कुछ हो रहा होगा, अब वो रह नहीं पाएगा, अब वो और जल्दी आएगा। तो दुख तू आ, तू माया तो जुल्म करना ना छोड़ना जब तक मेरा प्रियतम ना आ जाए। इसलिए कहा दुख तो हमारो आहार है, कि अगर तेरे आने से मेरा प्रियतम आता है तो तू आ, मुझे वो चाहिए। दीवाने आदि महफिल सज रही है, सज रही है, इश्क दी मस्ती चढ़ रही है। ये ये दीवानों की महफिल है, ये पागलों की बात है। और हम सब ब्रह्मात्माएं ऐसे ही हैं। सब लई खुले मैं खाना, पर है सुरूर अपना अपना। किसी ने ना पीती, किसी ने ना पीती, किसी ने पी नहीं, किसे छक लइए, कोई छक गया है, छक लइए, इश्क दी मस्ती चढ़ रही है। महफिल लगी है, मूल मिलावे में सब पर अपॉर्चुनिटी बराबर है। जाग निराश में जागो, रास खेलो, नृत्य करो, प्रेम के संगीत में खो जाओ, डूब जाओ अपने प्रियतम में, अरस परस होकर खेल देखो ही नहीं, और आनंद उठाकर भरपूर इस खेल का चलो अपने घर। या इस खेल को सत्य मानो, इससे डरते रहो, घबराते रहो, परेशान रहो, चिंतित रहो, और रोते रोते पिटते पिटते हाय हाय करते हुए प्राण छोड़ो। मुट्ठी भींच कर पकड़ने की जिसे कोशिश करते सब ख्वाब था, ख्याल था, हमारा ही मांगा हुआ था, ऐसी बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट हुई। अंधेरे में झप्पियां डालना बंद करो, ये अंधेरा है, परछाई है संसार, हाथ नहीं आएगा। सत्य स्वरूप, प्रेम स्वरूप श्री राज जी महाराज है केवल। अब उस तरफ जब महाराज जी बढ़ पड़े तो क्या कहते हैं कि अब वह जब महात्मा जी से संग्रह करने की प्रवृत्ति, और जो 4 अनमोल वचन उन्होंने दिए उसे अपनाया, उसमें से पहला वचन अपनाया कि अपना हल्का कर दिया सारा सामान, और कुछ साधु भेष लिया, और कुछ आनंद बन। देखो अंदर की जब वो बात बदलती है ना, दृढ़ता, तो आनंद उसी दिन से शुरू हो जाता है। जिस पल आप खुद देखना, प्रैक्टिकल करना, आलस करते रहो तो आलस करते रहो, ठीक है, सुबह नहीं उठ रहे नहीं उठ रहे, लेकिन जिस दिन आप सुबह उठते हो और दौड़ लगाने के लिए जाते हो, और दौड़ लगा के जब थक के आते हो तो शरीर खुद कहता है हाँ आज अच्छा लग रहा है। नहीं, बॉडी आपको रिवॉर्ड करती है। उठना बैठना बड़ा उछल के उठते, उछल के बैठते हो, और शरीर आपका अपना लगता है, स्वस्थ लगता है, हल्का लगता है, खुल के ऑक्सीजन लेवल हाई हुआ होता है तो खुल के सांस आ रही होती है। और वही उसके विपरीत आलस में पड़े रहो तो फिर पड़े रहो, ना चलना मुश्किल, ना उठना मुश्किल, ना बैठना मुश्किल, ना खाया पचता है। ऐसी आत्म जर्नी में भी है, आत्मा की भी। जब तुम वाणी पढ़ते हो और उस पर चलते हो, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे दृढ़ता आती है, चलने की कोशिश करते हो। महाराज जी ने दे लंगोट फाड़ी, कुर्ता फाड़ा लंगोट बनाया, धोती फाड़ी लुंगी बनाई, दो जो कर दिया ना, अच्छा लग रहा है। महाराज जी ने खुद ऊपर शब्दों में कहा कि उसके बाद अच्छा लग रहा, वैराग्य आया, आनंद आना शुरू हो गया। अब ऐसे में अब कुछ जब भेख ले लिया साधु का और पूरी तरह से तैयारी कर ली, जब जूते भी नहीं है पाँव में बांट दिए, अब कुछ रहा ही नहीं है आपके पास। आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूक। अरे झोपड़े में जब से रहने लगा हूं ना, नींद ज्यादा आने लगी, झोपड़ा जलाओ। अब देख शरीर के बच्चे, तुझे बताता हूं, चल अब बैठ ध्यान में। जब रात को लेटने कोई जगह नहीं होगी तो बैठेगा ही ना ध्यान में। फकीर ऐसे मौज करते हैं। तो अब आप ध्यान में बैठने लगे, लेकिन देखो ना, कहते हैं देखा भला कुछ नहीं, लेकिन कुछ दिखने में नहीं आ रहा था अभी, ना कछु जान पहचान। शिव जी का वे ध्यान करते थे, लेकिन जान पहचान भी नहीं हुई, मुलाकात ही नहीं हो रही भी उनसे, ना जान पहचान आगे बढ़ रही है कि उनके बारे में कुछ ज्ञान बढ़े।
पर गाड़ी बढ़ती रही, लेकिन धीरे धीरे आप जब बैठते हो तो आसन सिद्धि होती है, कमर सीधी होती है, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, फिर एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ती है। फिर जो सुंदर साथ ध्यान में बैठता है उसे पता लगता है रहने की कीमत। मैं जब किसी सुंदर साथ को चीखते चिल्लाते लड़ते झगड़ते ईर्ष्या द्वेष में देखता हूं ना, मैं समझ जाता हूँ, ओहो, ये कहता तो बहुत कुछ है लेकिन बैठता नहीं है ध्यान में। क्योंकि जो ध्यान में बैठता है ना, उसको रहने से अपनी कीमत होती है, उसको रहने की। उसे पता है आज गलती हुई है, कल ध्यान नहीं होगा। उसे पता है कई दिन का ध्यान मेरा खराब हुआ था, इस गलती की वजह से इसे नहीं करना मुझे। जो मेहनत करते हैं उसको फिर कीमत होती है, वो रहनी पर ज्यादा चलते हैं। तो अब तो गाड़ी कुछ तो आगे बढ़ती है ना, क्योंकि यू केम टू नो डूज एंड डोंट्स, कि ये पता लग गया ये नहीं करना है, ये चीजें बाधाएं हैं राज्य के मार्ग में, ध्यान के मार्ग में। क्योंकि एक बार दौड़ने की आदत चल लग जाए ना सुंदर साथ जी, तो चलने का दिल नहीं करता। जब एक बार ध्यान की मस्ती की आदत पड़ जाए ना, तो आंखें खोलने का दिल कम करता है। फिर एक बार उसका सुरूर आने लगे ना, फिर संसार देखने का दिल नहीं करता। जब उसकी झलक, उसकी खुशबू, उसकी बात, कुछ भी उसकी तरफ से जब आने लगता है ना, तो फिर संसार फीका लगने लगता है। तो फिर दिल करता है और दौड़े और दौड़े। जितना इसमें दौड़ते हैं उतने रिवॉर्ड्स बढ़ते हैं, जितने रिवॉर्ड्स बढ़ते हैं उतना और आपको प्रेरणा मिलती है उस तरफ बढ़ने की, कि हाँ सही रास्ता है, सदगुरु सही कहते थे, वाणी सही कहती थी, सुख तो यही है। हम तो अभी तक नमक के पहाड़ पर खा रहे थे और सोच रहे थे मीठा मीठा, अब आए चीनी पे। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। एक साधारण गृहस्थी जान ही नहीं सकता परमहंसों की मौज को, वो जान ही नहीं सकता। अभी तो अपनी इंद्रियों के दमन कर करके अपने को ही नुकसान पहुंचा पहुंचा कर जो जीवन सोच रहे हैं कि रस आ रहा है रस आ रहा है, उसे क्या पता क्या मौज में होते हैं फकीर। उसे पता ही क्या बेपरवाही जीवन किसे कहते हैं, निर्भय जीवन किसे कहते हैं। जिसे इस जड़ में सुख दिख रहा है और इस संसार में सौंदर्य दिख रहा है, अभी जिसे अभी भ्रम है इस बात का, उसे क्या पता क्या मौज ले रहा होता फकीर। उस परम आनंद, उस परम सुख, उस परम सौंदर्य का, उस परम प्रेम को प्राप्त करने के बाद की क्या अवस्था होती है। लेकिन जो चलते हैं वही पाते हैं। मुझे राज जी अक्सर ये कहा करते थे, ख्वाब उन्हीं के सच होते हैं जो ख्वाब देखते हैं। जिसने देखा ही नहीं उसका क्या सच होगा। तो पहले तो ख्वाब देखो और राज्य वाले ख्वाब देखो। मेरा बड़ा फेवरेट लाइन्स है, मैं अक्सर राज्य को कहा करता था, इक मैं होवा ते इक होवे तू सजना, उस पर इश्क खुल के मेहरबान होवे, दोनों ने घुट के झप्पी पाई होवे, जिड़ा पहले छड्डे ओ बेईमान होवे। बस ऐसे ख्वाब देखो, अपने प्रिया प्रियतम, अपने श्यामा श्याम के सानिध्य का, उनकी सेवा का, उनके श्रीअंगों की सेवा का, उनकी लीला का अनुभव करने का, उनके सानिध्य का, उनके साथ जमुना जी के किनारे आई रमन रीति पे विचरण करने का, उनके साथ जमुना जी झीलने का, उनके साथ पाट घाट में के किनारे पर बैठ जमुना जी में पांव लटकाकर बहती हुई जमुना जी के संग धनी के साथ प्रेम में बहने का, उनके साथ फूल बागों में बैठ अपने फूल को निहारने का, चांदनी रातों में बैठ अपने चांद को निहारने का, लाल हरे वृक्ष के नीचे जो चबूतरा आया है उस पे नर्म गिलम बिछी है, गद्दे तकिए लगे हैं, उस पर वाला जी के चरणों में लौट पूरे पूरी रात, पूरा पूरा दिन, कई कई दिन बिता देना, कहीं नहीं जाना। बस ऐसे ख्वाब देखे, क्योंकि जो जो चाहोगे वो पालोगे। तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तुम्हारी शक्ति है। तो डर इस बात का नहीं है कि जो चाहोगे वो मिलेगा नहीं मिलेगा, डर इस बात का है कि अगर सतगुरु या वाणी का सानिध्य छोड़ दिया या नहीं किया तो गलत चीज मांग लोगे। तो डरना हमेशा इससे कि अच्छा सानिध्य हो मेरा वाणी का,
वाणी के प्रकाश में सदगुरु के सानिध्य में चलो, ताकि जब मांगू सही मांगू। हाँ। अब महाराज जी कहते हैं, देखे क्या करता है मालिक, मेहरबान कब होता है। असली मेहरबानगी तो यही है उसकी, जाहिरी मेहर थोड़ी कुछ है, बातूनी मेहर में सब कुछ है। हृदय चाहता है जो कुछ अपना, देखे वह कब मिलता है। अब इसी चाहत में रोज बैठ रहे हैं कि कब वे मिलता है। तो अब राज जी ने महाराज जी को प्रोत्साहन देने के लिए आज एक आड़ी का लीला करी। बैठे थे ध्यानस्थ एक दिन, पेड़ तले भी थी आधी रात। आधी रात का समय था, पेड़ के तले बैठे हुए थे। बाह मरोड़ी पकड़ किसी ने, चेत कराने को एक साथ। तो जैसे ध्यान मुद्रा में बैठे ना तरलीन पूरी तरह से, तो किसी ने बाह मरोड़ी और हिलाया जोर जोर से, चेत कराने को कि जागृत हो हम, आंखें खोलें हम। बाह बुत सा बन जाता था अपना, बिल्कुल ऐसे कहते बुत बन जाते थे, मूर्ति हो जाते थे, हिलना डुलना बिल्कुल नहीं। देखो अभ्यास करते करते चीज बढ़ रही थी अब महाराज जी की। ठीक है, शरीर हल्का हो गया, मुंह हल्का हो गया, जैसे जैसे छटना होता जाता है ना, वैसे वैसे रूह ध्यान चीज प्रबल होती जाती है। तो कहते बुत सा बन जाता था अपना, बहुत हिलाकर चेताया। बड़ा हिलाना पड़ा महाराज जी को, तब जाकर कहते हमें चेत आया, होश आया। जब देखा दाएं बाएं तो कोई नजर नहीं आया। कहते बाह तो मुड़ी हुई है, बाजू पे तो अभी भी कोई महसूस हो रहा है कि किसी ने बाह पकड़ी हुई है मेरी, लेकिन दिख कोई भी नहीं रहा। बड़ी अचंभित बात है कि कौन आया भाई रात को जो दिख नहीं रहा, और बाह मरोड़े हुए अभी भी। सहसा एक प्रकाश जग उठा, एकदम सामने से प्रकाश निकलने लगा। तेज अधिक होता जाता और प्रकाश बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा है। कितना प्रकाश हो गया, जिस प्रकाश ने इस पृथ्वी का जर्रा जर्रा चमकाया। ठीक है, देवी देवताओं में भी इतना प्रकाश है। अब वैसी थोड़ी वाणी में कहा कि राज्य के चरणों के नख के में भी इतना प्रकाश है कि कोट सूर्य ढप जाए। यहाँ के देवी देवताओं में भी इतना प्रकाश है, उनमें भी इतनी दिव्यता होती है। अब ये कौन आया, ये महाराज जी की अभी तक में क्लियर नहीं है, लेकिन कोई दिव्य पुरुष आए हैं, उनका इतना प्रकाश था कि पूरा जंगल जहां वो बैठे हुए थे, एक एक जर्रा जर्रा चमकने लगा, जाने कितने वॉट का बल्ब जला दिया गया, चमकाया। तेज पुंज फट पड़ा कहीं से, चपला जैसी चमक पड़ी। इतने में एक दिव्य पुरुष की प्रतिमा सन्मुख हुई खड़ी, और उस प्रकाश में एकदम एक दिव्य पुरुष का रूप ले लिया। अब महाराज जी और हैरान हो रहे, अगर ये दिव्य पुरुष नहीं हमारा हाथ झटका था तो वे तो सामने खड़े हैं, लेकिन वहां अभी भी मुड़ी हुई है मेरी, किसी ने अभी बाजू पकड़ी हुई है यार, कि जाग भाई कुछ बात है। वहां हाथ में ना जाने कैसे अभी मरोड़ लगी हुई, आंख हमारी देख रही थी दिव्य प्रकाश, वह फटी हुई, फटी फटी आंखों से कहते इस प्रकाश को देख रहे थे कि क्या हो गया एकदम से। धुंधला था आकार प्रथम पर, अब एकदम स्पष्ट हुआ। अब वो आकार जो सामने दिव्य पुरुष आए वो स्पष्ट दिखने लगे। साफ दृष्टि गोचर होते ही, जैसे स्पष्ट बिल्कुल दिखने लगे वे दिव्य पुरुष, उनके मुख से शब्द हुआ, आप फकीरी ले लें हमसे। कह करके वह खामोश हुए। फकीरी ले ले मतलब दीक्षा ले ले, शिष्य बन जाए हमारे। अब महाराज जी कहते हैं कि भाई प्रताप, हमने उस दिव्य पुरुष को कहा किससे ले ले, योग्य ना कोई दिखता, उत्तर शीघ्र दिया। हमने एकदम से कहा कहते किससे ले ले, आप बताइए, आप आए हैं तो। अभी तक तो मुझे कोई योग्य मिला नहीं जिससे ले ले। पानी सदा छान कर पीवे, गुरु जानकर करना ठीक। अभी तो क्या है ना, वो तो स्पष्ट कह रहे मेरे से ले ले, लेकिन महाराज जी चाह क्या रहे थे, भाई आप अपना परिचय दें, आप कौन है, आपका ज्ञान क्या है, बात क्या है। एक बिना जान बिना पहचान बिना आपके ज्ञान आपकी आचरण को देखे कैसे मैं ले लूं। हो सकता है कोई साधु हो सकता है कोई बहुत बड़े ऋषि मुनि हो, कोई तपस्वी हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप अपना परिचय तो दें मुझे। महाराज जी का ये इच्छा थी कि किससे ले, आप बताइए। गुरु तो पानी पीजे छान कर, और गुरु जानकर करना चाहिए, हमेशा कहते हैं बड़े बुजुर्ग। अपने को तो बड़ों बड़ों ने अकल दी है, ऐसी सीख कहते हैं, ऐसी शिक्षा दी गई है। दिव्य पुरुष
इतनी सुन करके फौरन अंतर ध्यान हुए। इतना कहा, महाराज जी की बात हुई और एकदम अंतर ध्यान हुए। विस्मय से भरे हुए हम मन ही मन रिझ गए। बाह हमारी छूटी जैसे, अब बाजू भी छूट गई। वो अंतर ध्यान हुए, बाजू भी छूट गई जैसे। यह हमको महसूस हुआ एक तमाशा सा हो करके सारा वही विलीन हुआ। जैसे तमाशबीन आता है, तमाशा फैलाता है और फिर 1 मिनट में ऐसे ना सेटअप खत्म, सिमटा चल दिया। ऐसे एकदम से प्रकाश गायब, दिव्य पुरुष गायब, बाजू मुड़ी खुल गई, एकदम से सब लीन हो गया। अंतर द्वंद लगे फिर बढ़ने, कैसा था वह दिव्य प्रकाश। वहां हमारी पकड़ी जगाने को, ये कौन खड़ा था पास, ये कौन आए थे। कोई नहीं बताया, कोई देवी थे, कोई देवता थे, कोई साधु थे, कोई संत थे, कोई परमात्मा, कौन थे बताया ही नहीं अपने बारे में। शक्ति थी या व्याधा कोई। अब महाराज जी के अंदर ये बात भी चलने लगी कि कोई दिव्य शक्ति थी या व्याधा, कोई भूत पिशाच पीछे तो नहीं लग गया। कौन आया था, बिना बताए क्यों चला गया भाई, आए थे तो। तात्पर्य क्या था इनका, उसे समझने की इच्छा से वेग बढ़ा अपने मन का। मन में बहुत तीव्र इच्छा होने लगी, कौन था ये। अपने ढंग का एक निराला चमत्कार देखा यह आज। तो यह पहला चमत्कार महाराज जी ने अनुभव किया। इसका मतलब समझ रहे हैं, महाराज जी के जीवन में अब दिव्यता आनी शुरू हो गई है। कहते हैं ना सुंदर साथ जी अक्सर कि भाई चमत्कार तो बहुत रेयर होता है। हाँ, रेयर होता है, क्योंकि कोई कोई महापुरुष, कोई कोई संसार में व्यक्ति जो है उस दिव्यता में बढ़ता है। अब भगवत प्राप्ति को इतनी दृढ़ता के साथ लेता है और चलता है कि उनके साथ ही चमत्कार हो। हर एक के साथ नहीं होता। हृदय में कुछ पवित्रता होनी चाहिए, कुछ आचरण होना चाहिए। इस वक्त महाराज जी आचरण में है कि नहीं है। उत्तम आचरण है, घर का त्याग हुआ हुआ, किसी चीज का मोह नहीं, ना पत्नी का, ना बच्ची की, किसी की याद नहीं, न सर पे छत की चिंता है, न नीचे बिस्तर की चिंता है, न खाने की, न पीने की, न पहनने का, कोई कुछ नहीं। अब बस लगे हुए हैं ध्यान में और भगवत प्राप्ति में। ये दिव्यता है, ये प्योरिटी है। ठीक है। जैसे जैसे चेतना को ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म की लीला का अनुभव की इच्छा होगी, वैसे वैसे उसके अंदर दिव्यता आती जाती है, आपकी शक्ति बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे ब्रह्म की माया की इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होती है, तृष्णा उत्पन्न होती है, वैसे वैसे शक्ति घटती जाती है। अब आप देखो, ग्राफ घटाना है कि बढ़ाना है। तुम चाहो तो रतनबाई की तरह इतना ऊपर उठ सकते हो कि जो सखी, जो सुंदर साध कहे बचाओ बचाओ, उसकी मदद कर सकते हो। अजागृत आत्मा मंगलकारी आत्मा होती है। किसी भी परमहंस के स्थान पे चले जाइए, लौकिक परलौकिक जो इच्छा प्रकट करो पूर्ण करते हैं, क्योंकि मंगलकारी आत्मा है, कल्याण करने के लिए बैठी है। जब याद करोगे, जहां याद करोगे, तुरंत हाजिर हो जाते हैं। और चाहो तो खुद ग्राफ को नीचे ले जाओ और बचाओ बचाओ चिल्लाते रहो, आज ये बचाने आ जा, कल वो बचाने आ जा, अब ये कब, हमेशा कष्ट में, दुख में ही घिरे रहो। आपके ऊपर है। सारा भेद किससे है? इच्छा से। सारा फर्क किससे पड़ जाएगा? जो संसार को शून्य मान लेगा, तुच्छ मान के कि तेरी माया अब नहीं चाहिए, मायापति अब तू चाहिए, जिसको वो चाहिए। हाँ, बिकम अ मैन ऑफ ए गुड टेस्ट। जिसको वो चाहिए, उसे सब चाहिए, उसको उसी सभी को वही चाहिए, वही उत्तम है। तो अब महाराज जी को ये चमत्कारिक लीला करके राज्य जी ने थोड़ी प्रेरणा दिया, बल दिया, और एक उद्देश्य और था, अभी बताता हूं वो भी। वृथा नहीं था अवश्य कोई, छिपा हुआ इसमें भी राज। इसमें कोई राज था, वृथा नहीं था ये जो ऐसी लीला मेरे साथ हुई। नहीं इशारा किया किसी का, कोई बता ही नहीं बात, इशारा ही नहीं किया किस दिशा में बढ़ूं, बस इतना कह दिया कि किसी को गुरु बनावे हम। ठीक है, ये उद्देश्य था कि युग के सतगुरु को ढूंढो, सतगुरु की खोज करो। खोज बड़ी संसार रे, तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार, खोजत खोजत सतगुरु पाइए।
सतगुरु संग कर तार रे तुम खोजो रे साधो, खोज बड़ी संसार। खूब टटोलो, खूब निरखो, खूब परखो, पानी पीजे छान के, सतगुरु कीजे जान के। और एक बार जब आपको सतगुरु मिल जावे, आपके हृदय में बैठाने लायक उपयुक्त व्यक्ति मिल जाए, सतगुरु मिल जावे, फिर सतगुरु जैसे मुझे मेरे सतगुरु सरकार साहब मिल गए, पूर्ण में भी पूर्ण, कोई कमी नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब साक्षात। फिर उसके बाद कमी तुम्हारे समर्पण में है। जो कभी इधर उधर भटकते जाओगे तो भटकते जाओगे। मेहनत करो, खोज करो, राज्य कह रहे हैं खोज बड़ी संसार, और खोजने के बाद अब पूर्ण समर्पण। सतगुरु मिल जाने के बाद अगर आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो कहीं ना कहीं कमी आपकी ओबीडियंस में है, फिर उसमें काम करो। जो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं समर्पण में, ओबीडियंस में कमी आ रही है, अनुशासन में कमी आ रही है। लेकिन पहला काम क्या है, राज्य महाराज ने आके उनको क्या दे दिया, सदगुरु को खोजो। जो पार पहुंचेगा वो पार की बात बता पाएगा। वाणी आई है, राज्य महाराज आए हैं, और राज्य ही वाणी रूप में और सदगुरु रूप में आते हैं सुंदर साहब जी। लेकिन जैसे श्री जी साहेब पन्ना जी में तो इंद्रावती जी भी तो है ना अंदर। आगे पीछे बीतक में आता है ना कि जब सत्संग होता है, वाणी अवतरण हो रहा तो हो ही रहा है, लेकिन सत्संग है कुछ है, तो इंद्रावती जी अपनी बात बताती है ना कि मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। आज मैं 7-8 दिन तो हो गए ना महाराज जी की जीवनी करे, तो मुझे 7-8 दिन हो गए महाराज जी के साथ रहते रहते, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक बात समझ में आ रही है कि क्या मौज होती होगी महाराज जी के समय के सुंदर साथ की। जितनी वो जर्नी तय कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, बहुत सारे अनुभव कमाते हैं। परमहंसों का बड़ा लाभ होता है, सदगुरु का बड़ा लाभ होता है जीवन में। क्योंकि बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, जीवन क्या है, जीवन दुख और सुख का मेल है, धूप और छांव है, जीवन का नाम ही यही है। ठीक है, कोई नहीं कह सकता कि सिर्फ सुख थे उसके जीवन में, कोई नहीं कह सकता सिर्फ दुख थे। दुख और सुख का नाम ही जीवन है। ठीक है, खिचड़ी है जीवन दुख और सुख का। लेकिन जब जीवन में सतगुरु आते हैं, परमहंस आते हैं, तो क्या सिखा देते हैं तुमको। हम सब क्या चाहते हैं जीवन में, भाई सुख ही सुख रहे, दुख ना आए। कोई हाथ खड़ा करो जो चाहता नहीं दोनों आए, मजा आता है। कोई नहीं है ना ऐसा। हम तो ये कला कौन सिखाएगा, ये सदगुरु सिखाते हैं आके, परमहंस सिखाते हैं। कैसे सिखाते हैं, दुख में सुख लेवे महामती। ठीक है ना भाई, पारिवारिक समस्याएं भी आएंगी, शारीरिक समस्याएं भी आएंगी, व्यापारिक समस्याएं भी आएंगी, संसारिक, कई कुछ ना कुछ चलेगा जीवन में दुख सुख। लेकिन दुख में सुख लेवे महामती, वो ट्रिक जो है वो सदगुरु को पता होती है। इन परमहंस ये जीवन जी कर आए हैं। अरे ऐसे में कुछ नहीं होता, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे महाराज हमारी नौकरी गई, अरे हमारा कारोबार गया, कल को क्या होगा महाराज जी का, भाई 4 दिन में एक बार भोजन करते थे, कुछ नहीं होता, पार हो गए। वो करके आया है। इसके इनके सतगुरु का होना जीवन में बहुत बड़ा ब्लेसिंग होता है, क्योंकि उनके अनुभव है हर चीज में। वही तुम्हें परमहंस अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। परमहंस किसे कहते हैं, ये संसार ब्रह्म और माया का समावेश है। दूध और पानी मिला हुआ है, दूध और पानी मिलाकर हंस को दे दो तो वो दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। और परमहंस इस संसार में माया और ब्रह्म दोनों है। वो ब्रह्म ब्रह्म की इच्छा कर ब्रह्म ब्रह्म प्राप्त करता है, आनंद आनंद प्राप्त करता है, और माया माने दुख दुख छोड़ता जाता है। परमहंस दुख उठाते ही नहीं, दुख आता है उठाते नहीं। क्या मतलब, तूने गाली दी मैंने ली नहीं भाई, तूने गुस्सा किया, तूने दुख दिया, मैंने लिया ही नहीं। मैंने समझ गया तू कि मैं समझ गया तू अज्ञानी है। जीवन ने मुझे भूख दी, हमने भूख ली नहीं। हमने कहा चलो बढ़िया, उपवास हो गया, अच्छा है, बॉडी ठीक हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी, रीएनर्जाइज हो जाएगी।
और दुनिया का सबसे बड़ा पेन किलर राशामा राशामा सिमरन है। उससे भी बड़ा एनेस्थीसिया धनी मूल स्वरूप चरित्र का ध्यान है। लेकिन क्या बना दिया? निर्भय। क्या बना दिया? लक्ष्य पे बैठा दिया कि अपने लक्ष्य से नहीं हटना, क्योंकि माया तो कह रही है कि इस रास्ते पे तेरा कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? अरे एक नहीं, मैं अपने जीवन में तो देखता ही हूं ना, एक नहीं, जाना अनजाना कितने ही हाथों से वो सहयोग करता है, लाड करता है, प्यार करता है। किसी से जान भी नहीं, पहचान भी नहीं, और वो भी फिर भी इतना सहयोग कर रहा है। हर कोई विनम्र हो जाएगा, हर आसपास वाला व्यक्ति सहयोगी हो जाएगा। क्यों? वो किसी की, वो सब आसपास हुक्म के तन खड़े कर देगा। जबराइल असराफिल भेज दिए, दो आमर निगहबानी की जो मेरे खासे बंदे पर। सजा दो जबराइल जन्नत की तरह, वो सैर को आने वाली है। कोई कमी रख, कछु कमी ना करत खसम। सुमरू खड़ा है सर पे, आए तो सही, कोई बचाने आ जाएगा। गडरिया बन के दौड़ते दौड़ते आ जाएंगे। बट खड़े हैं। जब आप चलते हो उनके रास्ते पर, वो बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास कराता है। जिसके विपरीत माया बार बार अपना एहसान जताती है। करेगी इतना, जताएगी इतना, करेगी इतना, दुख देगी उससे भी ज्यादा। जब यहां कोई साथ देता है, सहयोग देता है, तो साथ में इतना सारा दुख देता है। बड़ा कठिन है मार्ग, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। और उसके विपरीत जब राज्य साथ देते हैं, तो याद करो रास में कैसे सखियों की चरणों की पाजेब उतर जाने पर खुद सेवक बनकर पहनाते हैं। अभी आने वाली है मूल बीतक, तो फिर हम ब्रजरास लेंगे। पिछले वर्ष मैंने बताया था ना, कैसे धनी इच्छा रहती थी सदैव भेग बदल बदल के श्यामा जी के चरणों में पाजेब पहनाने की, चार चरणों के स्पर्श करने की आशा रखते हैं। बहुत सुंदर जीवन है सुंदर साहब जी, बहुत सुंदर जीवन है जो महाराज जी जी रहे हैं। तो चलिए खोजिए सदगुरु को, जो महाराज जी को आदेश हुआ, और फिर पूरा समर्पण कर दो। वो तुम्हें महामती बना देंगे। दुख में सुख, अब दुख आएगा ही नहीं। राज जी कहते हैं परमहंस वो नहीं जो दुख आए और चुटकी बजाए और उसे गायब कर दे। वो चुटकी अगर है भी तो वो औरों के लिए है। परमहंस वो है, दुख आए सुख आए सम अवस्था में हंसता हुआ चलता जाए। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? तो जब आप राज्य के मार्ग पे चलते हैं और एक धुन जब सवार है उसे पाने की, सच को पाने की, तो फिर मानसिक कष्ट को छूता ही नहीं है। और वो शारीरिक कष्ट हो तो मैंने बता ही दिया, सिमरन और ध्यान, बस। उससे बढ़िया कोई दुनिया में पेन किलर इजाद ही नहीं हुआ। तो ये सारा लाभ किससे होता है? परमहंस सदगुरु के सानिध्य से। दुख सुख रूपी जीवन सुख सुख में बदल जाता है केवल। इसीलिए सदगुरु की खोज बहुत जरूरी है। इसीलिए परमहंस रामरतन महाराज जी की बीतक, मूल बीतक, या इन लोगों का हमारे जीवन में होना बहुत लाभकारी है, मंगलकारी है। मैं आज भाग्य सराहा रहा था उन मोमिनों का, उन सुंदर साथ का, जो महाराज जी के समय में होते होंगे। ऐसे बड़े से बड़ा दुख महाराज जी के आगे जाते ही राई बन जाता था, पहाड़ भी राई बन जाता होगा। अच्छा, कुछ भी नहीं था, ऐसी मैंने सिरदर्दी ली इतनी। अरे भाई, अपना ही कोई जीवन का जुमला, कोई प्रसंग, कोई बात ऐसी दे देते थे, उन पे सब होता था। जो चले होते हैं ना, उन पे सब होता है, सारे नुस्खे, सारी बातें होती थी। जैसे खुश रहने का तरीका यही है, परिस्थितियों को मत बदलो, खुद को बदलो। जब ये कोरोना आया, सब कुछ आया, तो महापुरुषों ने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये ऐसे वायरस, ऐसे कीटाणु संसार में हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे।
इनको इनके इनको हमेशा तुम मार मूर के खत्म नहीं कर सकते। खुद की इम्यूनिटी स्ट्रांग करो। जिसकी जितनी स्ट्रांग थी उतनी जल्दी रिकवर कर लिया, जितनी वीक थी उतनी समस्याएं ज्यादा हुई। तो परिस्थितियां नहीं बदलेंगी तुम्हारे हिसाब से। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये नहीं होना चाहिए मेरे साथ। इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख भाग्यवान होता है क्या। है तू बोल के तो देख, वो हासी की मूड में बैठा है, वही करेगा। ये ना हो, ये तो नहीं होना चाहिए, वही होगा। मैं तो इसलिए कुछ कहता नहीं, मैं कहता हूं आपकी मर्जी। क्या खाओगे आपकी मर्जी, क्या देखोगे आपकी मर्जी। वो फिर भी ठीक से दिखा देगा, खुद तो कहो ही मत। और चिंता ना करो, मिर्च के पकौड़े अगर वो ऑर्डर करेगा तो खुद ही को रसगुल्ला अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा, हमारी टेंशन नहीं है। सीसी करो तुम अपना आराम से, तेरे भरोसे बैठे हैं, चिंता नहीं हमें कोई। हाँ, ये जीवन जीने का सही तरीका है, और ये परमहंस सदगुरु ही सिखा सकते हैं। बहुत कल्याण किया सरकार ने, बड़े महाराज जी ने। तो इसीलिए महाराज जी को कहा, अब एक प्रेरणा वो दिव्य पुरुष देके गए कि गुरु सदगुरु की खोज करो। अपनी समझ नहीं आई कुछ, किसको हो सकता, किसका हो सकता वो आवेश। वे दिव्य पुरुष कौन थे, क्या जाने किस कारण वश आया यह आज हमें संदेश। लेकिन संदेश प्राप्त हो गया, सदगुरु खोज। सदगुरु से क्या मिलेगा, सत्संग। सत्संग से क्या आएगा, विवेक। बस काम बन गया। बाकी राज जी कहते हैं भाई सप्लाई में कोई कमी नहीं है, डिमांड ही नहीं आ रही। कमी डिमांड की है। सत सुख किसे चाहिए, सबको नरक देख देख के नरक की चाहत कर रहे हैं। लेकिन हम यही गड़बड़ कर रहे हैं। सत्संग से ही विवेक आता है सुंदर साहब जी की क्या जीवन में अच्छा है और क्या बुरा है। मौज तो फकीरी में है, भोगी को क्या पता योगी के सुख क्या है। ये तो चलने पर ही पता लगता है। रास्ता ये वाला बड़ा अच्छा लगता है, कोमल कोमल, और ये वाला बड़ा कठोर लगता है। भोगी का कोमल और इसका कठोर, चलने में ही पता लगता है इसमें कितने कांटे और इसमें कितने फूल है। विपरीत है। भोगी बाहर सामग्री बना रहा है, योगी खुद को बना रहा है। तो कैसी भी परिस्थिति वो हंस रहा होता है, और भोगी हमेशा घबरा ही रहा होता है। आज इतना बना लिया, कल ये चला गया तो। माया को कमाने में भी कष्ट है, माया को संजो के रखने में भी कष्ट है, और माया के जाने में भी कष्ट है, और तीनों चीजें होती है तो कष्ट ही कष्ट है। ब्रह्म को पाने में भी सुख है, ब्रह्म को पाने के निकलने में भी सुख है, और ब्रह्म कभी जाता नहीं तो सुखी हमेशा जीवन में रहता है, इसलिए अंत भी सुखी है। जितना मर्जी निभा लो संसार के साथ, अंत में कोई जाएगा नहीं। और राज्य के साथ मेरे निभा के देख लो, अंत में अकेला छोड़ेंगे नहीं, खुद ही लेने आएंगे सुखपालों में। अंत तक और अंत के बाद तक बैठे होंगे आपके साथ। चल सकी चल, घर चलते हो गया। ये सुंदर अंत है। समझ गए तो ब्रह्म ज्ञानी हो, नहीं तो अज्ञानी। लेकिन अब देखो एक संदेश क्या मिल गया महाराज जी को, ये धुनी सुनिएगा। लगा चिपकने हमसे कोई, इतना जचने लगा हमें कोई तो है, कोई मेरे सर पे है, मेरा सर का साईं है, कोई मेरा भला चाहता है। अभी इतना कह के गया सदगुरु कर लो, आगे की बात भी होगा। और कोई दिव्य शक्ति है। कोई चिपकने लगा, चिपकने, जैसे देवचंद्र जी को ठप्पा दिया और प्रेरणा दे दी ना राजी महाराज ने पठान रूप में आकर, ऐसे महाराज जी को भी जो चलते हैं तो उनको ही बल मिलता है आगे बढ़ने का भी। लगा चिपकने हमसे कोई, इतना जचने लगा हमें, हुए अग्रसर प्रातः उठकर हम फिर अपनी यात्रा में। 2 दिन और अकेले बीता, मिला नहीं संगी साथी। अब 2 दिन आगे चलने के बाद जब रात्रि होने लगी तो महाराज जी ढूंढने लगे कि कोई भाई कहां पर पौड़े। तो इतने में उन्होंने देखा एक शहर से बाहर एक झोपड़ी के बाहर धूना जला हुआ था, और उसके पास कुछ साधुजन बैठे थे। जब वहां गए तो देखा एक माई जी बैठी हुई हैं, और सबके भूसे के बिस्तर वगैरह आसपास सब लगे हुए थे, आसन और बिस्तर लगे हुए थे। तो माई से उन्होंने अपनी बात बोली
कि भाई आप सब साधुजन कहाँ जा रहे हैं? तो माई ने कहा जगन्नाथ यात्रा को। कहते मैं भी वहीं जा रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि क्या आप मुझे अपने साथ रख लेंगे? तो माता जी बोलते, वो माई ने बोला, कहते कितने मील चल लेते हो पूरे दिन में? कहते 17 मील चल लेता हूं मैं तो महाराज जी, क्योंकि अभी क्या आयु है महाराज जी की, सुंदर साथ जी? 19। पूरा अभी जोश है, यौवन है। मैं तो कई बार इतना हैरान होता हूँ, आयु बड़ी कम है, बात कितनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं महाराज जी। इतनी कम आयु में विवेक कितना है अंदर। हाँ, कितनी ऊर्जा है, कितना ठहराव है। बुढ़े हो जाते हैं, तृष्णाएं नहीं खत्म हो रही, इंद्रियां खत्म हो गई, तृष्णाएं नहीं खत्म हो रही, और फिर भी अधीन है संसार माया के। और इतनी कम आयु में महाराज जी में कितना जोश है, कितना विचार है, कितना को। तो महाराज जी ने कहा कहीं हमें कम चलने की वजह से ना साथ रखें। तो पूरे जोश में कहा 17 मील चल लेते हैं हम तो। लेकिन माई थोड़ी ये दुष्ट थी, कह रही हम तो भैया 2-3 मील ही चलते हैं, ज्यादा तो हमसे चला नहीं जाता, और वो भी कभी चलते कभी नहीं चलते, कभी उससे भी कम होता, तुम्हारी हमारी नहीं निभेगी। महाराज जी समझ गए कि भाई ये माता जी नहीं चाह रही अपने साथ रखना, इनके कुछ गड़बड़ है विचार। ठीक है, हर कोई साधु भेष में साधु थोड़ी होता है। कह रहे बाकी साधु जन कहाँ है? कह रहे वो भिक्षा लेने गए। कह रहे तो उनका इंतजार कर लेते हैं। और बाकी साधु जन आए भिक्षा लेने के बाद, तो महाराज जी ने प्रणाम किया और कहा महाराज बड़ी कृपा हो, अगर आप हमें अपने साथ रख ले, हम भी जगन्नाथ जी जा रहे हैं, अकेले काफी कष्ट होता है, तुम लोगों के साथ हमारी भी रहने की इच्छा है, बड़ी कृपा हो यदि आज्ञा दो। एकदम अपने अकेले हैं। देखो सुंदर साथ जी, जब हम ऐसी स्थिति में निकलते हैं ना, जैसे महाराज जी देवचंद्र जी निकले, विनम्रता अपने आप आ जाती है। मुश्किल समय हमें झुकना सिखाता है, मुश्किल समय हमें हम्बल और काइंड बनाता है। इसीलिए मुश्किल समय भी बहुत अच्छा है। अगर धातु को अग्नि में तपाया ना जाए और हथौड़े की चोट देके उसे आकार ना दिया जाए, तो उसका मोल कहाँ होता? उसको कुछ आकार दिया तभी तो मोल हुआ उसका उसके बाद। तो ये बहुत अच्छा होता है, बना रहे हैं। यही हमेशा जीवन में याद रखिएगा। जब जीवन में कष्ट आए तो यही समझना, अच्छा आप मुझे बना रहे हो, मैं बन जाऊंगी धनी, बनाओ मुझे, कुछ कीमत हो जाएगी सुंदर साथ जी। तो अब जब आप इतने आश्रित हो, किसी के लिए सर के छत के लिए किसी से आग लेनी पड़ती है, किसी से परमिशन, तो अपने आप, और ये बहुत अच्छा जीवन है। ये जबान ही है जो झगड़ा करवाती है, ये जबान ही है जो दुश्मनी करवाती है, ये जबान ही है जो बात बिगाड़ती है, और ये जबान ही है जो आदर दिलवाती है। इसीलिए जिसमें इसमें सबसे उत्तम तो है मौन रहना। जित एक चुप 100 सुख। दिल बड़ा करता है हमें, बात करने का दिल बहुत करता है, जवाब दे देती मैं उसको या उसको, अरे ऐसे अगली, लेकिन मौन में बड़ी शक्ति है, बड़ा सुख है। जो व्यक्ति बोलता ही नहीं, उससे कोई लड़ता ही नहीं। लड़े कैसे? वो बोलता ही नहीं। झगड़ोगे कैसे? नाराज कैसे होगे? बुरा कैसे मानोगे उसकी बात? वो बोलता ही नहीं। है? हाँ, तो पहले या तो मौन रहिए, या ऐसी वाणी जब बोले तो ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल हो, ऐसी बात बोल लीजिए, मीठी आदर सूचक शब्दों के साथ। धाम की भी यही रिवायत थी। और इसी को वाणी में भी क्या कहा कि जिनकी जैसी बुजुर्गी जुबां होता है तिन माफा। वो हल्की बात कर रहा है क्योंकि वो हल्का व्यक्ति है। तुम कैसे हो, तुम्हारी भाषा कैसी होनी चाहिए, वो याद रखो। जब सामने वाला गाली दे रहा है, गंदा बोल रहा है, वो आपके बारे में नहीं बता रहा है जो दुखी हो रहे हो या नाराज हो रहे हो या करो, वो अपने बारे में बता रहा है। उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, उसका चरित्र कैसा है, वो अपना परिचय दे रहा है। जब आप मुंह खोलोगे वो आपका परिचय होगा। अब आप बताओ आपका परिचय क्या है, आप कैसे हो, आप कौन हो? उसको कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। नहीं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मुझे रहनी में रखना है। मुझे मेरे राज्य ने कहा है, वे मुझे देख रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा मैं गलत बोलूंगी तो, और मेरा ध्यान भी भंग होगा तो। तो कितने प्रेम से आदर के साथ गरीबी भाव के साथ जीवन बिता रहे हैं महाराज जी, और यही सुखी रहने का तरीका है। हर पहलवान को उससे बड़ा पहलवान मिल जाता है। अहंकारी कभी ना कभी पछाड़ खाता ही है। लेकिन राज जी कहते हैं भाई कैसे बन जाओ, वो धागा जो होता है ना बिल्कुल
जो सुई में से भी निकल जाए, इतने छोटे बन जाओ, कहीं अड़ो अड़ो ही नहीं। बड़ी कृपा हो यदि आज्ञा दो, एकदम अपने अकेले हैं, कष्ट बड़ा होता है अकेले को। सो अब तक तो झेले हैं, कहते अब तक तो झेल लिया, पर अब चाह रहे संग रहना, आज्ञा हमें किसी की हो। साधु जन सब एक स्वर बोले, यह तो बहुत खुशी की बात, खुशी की है, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई, आप चलिए, बिल्कुल साथ चलिए। क्योंकि महात्मा ने कहा था ना, संग महापुरुषों के रहना। अब इसका भी एक कारण है सुंदर साथ जी, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। साथ साथ कल को तुम अपने निश्चित ही करना प्रस्थान, खिचड़ी भी कुछ दी हमको और कहा बना करके खा लो, कि कहा लो भाई बनाओ खा लो, कल हमारे साथ चलना। महाराज जी कहते हैं सूखे पत्तों में खिचड़ी की लुटिया अपनी फरकाली। लुटिया दी थी, याद है, सेठ ने लिटिया लेके दी थी ना भिक्षा के पात्र, और उसके लिए उसमें डाला पानी, जो चावल और दाल दी वो डाल दी उसमें, जाने नमक था कि नहीं था, और कुछ पत्ते वत्ते आसपास से लकड़ी बटोरी, उसमें आग लगाई, उसके ऊपर लुटिया रख दी, फुल 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 करके पानी उबला, खरा पानी खत्म हुआ। महाराज जी कहते कुछ कच्ची कुछ पक्की कर सी कर हमने अंदर सरका ली। कह रहे जैसी भी थी कुछ अन्न तो गया अंदर। हाँ, जब राज्य रास्ते पे चलते हैं तो सब स्वादिष्ट लगता है, भोगियों में ही स्वाद नहीं आता। जो भोगी होता ना, वो खा खा के इतना वो हो गया होता है कि अंदर से नो एंट्री आवाज आ रही होती, फिर भी कुछ ना कुछ खा रहा है। लेकिन जो महाराज जी की तरह संयम नियम के साथ चल रहा है, वो जैसा भी खा रहा करा, पेट भर गया, आनंद आ गया, हाँ, उसको हर बार आनंद आएगा। सुख संयम में है, संयम तोड़ने में नहीं है। तो कह रहे जो भी था अंदर खिसका ली, क्योंकि जो योगी होता है ना सुंदर साथ, जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, उसको इतना पता है कि भोजन जो है ना मनोरंजन की वस्तु नहीं है। भोजन जो है वो साधन का आहार है, ईंधन है। ये साधन है, गाड़ी मिली है राज्य के तक पहुंचने के लिए, इस गाड़ी का ईंधन है। तो पेट्रोल तो गाड़ी की अच्छी जगह से डलवा दो कि भाई ये वाला मिलावट करता है, यहां से नहीं डलाना, इस वाले पेट्रोल पंप से डालना, ये पेट्रोल अच्छा डालता है। जब बाहर की गाड़ी का तो इतना ध्यान रखते हो ईंधन का, तो अंदर वाली का भी थोड़ा ध्यान रखो, इस गाड़ी का भी। तो फिर बस ईंधन है, अंदर डाल लिया भाई, पेट भर गया, चलो बहुत अच्छे। ऐसे थोड़ा वैराग्य अंदर लो, जो आया बस डाल लिया, हो गया काम, इतना ही होना चाहिए। हाय हाय नहीं होनी चाहिए ज्यादा। अब ये संबोधन महाराज जी हमें सीधा कर रहे हैं, सत्संग शुरू हो रहा है महाराज जी का, सुन लो क्या कह रहे हैं। प्रसंग बताते बताते अब सत्संग करने लगे हैं महाराज जी। क्या कह रहे हैं? साधु बने स्वाद फिर कैसा, जैसा मिला प्रणाम किया। ठीक है, अगेन वही बात, राज्य क्या सिखाते? सम अवस्था, ना त्यागी ना भोगी, जो मिले उसे स्वीकार किया। ठीक है, ऐसा नहीं अरे ये क्या पूरी बना दी हमारे, आपको पता नहीं हम साधु हैं, कच्चा भोजन खाते हैं, ऐसा खाते हैं, ये हमारे, ऐसा भी नहीं। मोमिन श्री जी के साथ चल रहे, आग जहां मेले लगे, जहां कुंभ का मेला आया, कुछ हुआ, खूब पूरी पकवान आया, वो भी आरोगा राज्य की कृपा जानकर, और जहां भीख के टुकड़े मिले उसे भी सम हो जाना, खुशी में पागल ना हो जाना और दुख में पागल ना हो जाना, यही साधु या ब्रह्मात्मा की निशानी है। जो मिले ठीक है, संतुलित करिए। इंपॉर्टेंट क्या है? संतुलित हो आपका आहार और पौष्टिक हो आपका आहार। शरीर को लगना चाहिए, सिर्फ जिब्बिया को मजा नहीं आना चाहिए। आहार ऐसा होना चाहिए, खुश हो उस खाने को खा के कि हाँ आज अच्छा खाया, इस शरीर को लगेगा कुछ विटामिन मिनरल प्रोटीन कुछ मिलेगा बॉडी को। साधन का ख्याल रखो तो साधना करने देगा, नहीं तो अपनी सेवा में लगाए रखेगा, राज्य को प्राप्ति नहीं करने देगा। ये इसको तंग नहीं करना ज्यादा। महाराज जी कह रहे साधु बने स्वाद फिर कैसा, जैसा मिले प्रणाम किया, जैसा समय जगह जैसी हो, जैसा समय हो जैसी जगह मिले उसी में आराम किया। ठीक है, लाइफ में चूजी मत बनिए, ये ऐसे क्यों, ओ वैसे क्यों नहीं। रात्रि की पड़ावनी होती है, बंदे आशिक होना फिर सोना क्या, जब नैनों में नींद बसत है तकिया और बिछोना क्या है। जब नींद आती है तो चटाई पे भी आ जाती है, थकान होती है, थकते हो नहीं, मेहनत करते नहीं दिन में, अब नींद के लिए फिर ये इस पे नींद नहीं आती, उस पे नींद नहीं आती, मेहनत नहीं करता, ये क्यों नहीं कहता।
मेहनत करे, हर जगह नींद आती है। तो ध्यान मेहनत पे दे, गद्दे महंगे लेने से कुछ नहीं होगा। तो जैसी स्थिति हो, अब इस शरीर के आप क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, अधीन ना हो, शरीर को अपने अधीन रखिए। नहीं तो ये तो अपने काम धंधे में लगाए रखेगा, मेरे लिए घर खरीद, मेरे लिए बिस्तर खरीद, मेरे लिए ये बढ़िया ले, मेरे लिए ये सुविधा ले, ये अपने में लगाने देगा, आत्मा को अपना काम करने नहीं देगा। और इसके काम में करते करते उम्र पूरी हो जाएगी, फिर शरीर कहेगा प्रणाम, मेरी इससे ज्यादा क्षमता नहीं है आगे जाने की, आप अगला शरीर कर लो, अगली गाड़ी ले लो। नुकसान तो हमारा हुआ, इसकी नौकरी करते रहे। बात आ रही है समझ में? शरीर के लिए नहीं, आत्मा को शरीर मिला प्राप्त करने के लिए, इसको अपने हिसाब से दौड़ाओ, इसके हिसाब से मत चलो, ये बहुत दुख देगा। नहीं तो जो मिले, जैसी स्थिति मिले वहीं सो जाओ। अब महाराज जी क्या कहते हैं, टुकड़ा, कभी कभी टुकड़ा भर भोजन मिला, कभी पूरी, कभी पूरा मिल गया, कभी कभी उसकी भी टाल, साधु उसी को कहते हैं हर हालत में जो खुशहाल। समझ गए? परमहंस वो आदर मिले बहुत कृपा करी, निरादर मिले बहुत ही कृपा करी। आज ध्यान अच्छा होगा, दिल अच्छा तोड़ा है आपने, बढ़िया चटनी बनाई है। अभी जाती हूँ, बैठती हूँ, रोऊंगी राज जी के चरण पकड़ के। हर हाल में खुशहाल। कोई आदर मिले तो ये सोचो राज्य आए हैं, लाड कर रहे हैं। कोई निरादर मिले तो बोलो राज्य आए, आज ठोका ठाकी करने की जरूरत होगी। आज अच्छा लगेगा राज जी, तुम कहाँ हो, देखो मुझे सब कैसे बोलते हैं, धनी ले चलो ना, मेरी आत्म जागृत कर दो। वो खुश हो जाती है, ये तो सामग्री मिल गई। दुख तो हमारा आहार है, दुख सामग्री है, इससे हांडी अच्छी पकती है आत्म जागृति की। अब मैं जितनी गहरी बात कर रहा हूं ना, ये है नहीं सबके लिए, ये केवल प्रैक्टिकल जो चल रहे हैं ना सुंदर साथ राज्य की प्राप्ति में, जो शौकिया नहीं है उनको बात समझ में आएगी। बाकी तो कहेंगे पागल दीवाने वाली बातें हो रही है, भागो। लेकिन ये महाराज जी देखो, जिस स्तर के महाराज जी, अगर मैं उस स्तर की बात ना करूं तो फिर कैसे काम चले? तो साधु उसी को कहते हैं हर हाल में जो खुशहाल। साधु साधन, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे। साधु साधक को कहते हैं। साधु कौन है? भेष से साधु नहीं होता कोई, जो साधक है, जो साधना में लगा हुआ है। साधना का अभिप्राय भी समझ लीजिए, अपने ध्यान को साधना, जैसे कोई निशाना साधता है ना, कि जो चाहूं जहां चाहूं वहीं लगे। तो साधना क्या है कि मेरा ध्यान सदैव उस पार ब्रह्म की लीला चरित्र स्वरूप में रहे, निज घर निज स्वरूप में मेरा ध्यान रहे, चाहे कोई भी स्थिति हो। उसी को साधक कहते हैं, उसी को साधना कहते हैं। तो वो साधु ही नहीं जो भेष पहना हुआ है, बस उसने बातें बड़ी बड़ी और अंदर से हम साधना में नहीं लगे हुए, ना ध्यान, ना वाणी मंथन, ना सेवा, ना त्याग, उसे साधु नहीं कहेंगे। महाराज जी कहते हैं सुंदर साथ कौन? जो साधना में लगा हुआ है, जो राज्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात जी नहीं रहा, वो कैसा सुंदर साथ? जो केवल और केवल मंदिर आश्रम माया कमाने के लिए, माया मांगने के लिए जाता है, क्या वो ब्रह्म आत्मा कहलाने लायक है सुंदर साथ जी? निजानंद स्वामी धनी श्री देवचंद्र जी ने संप्रदाय शुरू करी तो क्या इस उद्देश्य से शुरू करी थी? क्या बैठकर वो सत्संग दिया करते थे, धाम वर्णन, ब्रिज वर्णन, रास वर्णन। तो एक इंद्रावती जी के अलावा अगर किसी में वो इच्छा नहीं आई प्राप्त करनी, तो क्या लाभ हुआ उनका? जन्म खराब हुआ कि नहीं हुआ? धनी जगाई मोही एकली। कोई कहता नहीं जी सब जागे थे, कैसे जागे थे? चुपई कह रही है, चुपई कह रही, धनी जगाई मोही एकली, मैं जगाऊं बांध्या जुत। तो इसीलिए हम साधु, माने सुंदर साथ वही है जो साधना में है। साधन होता लक्ष्य प्रधान, सबसे प्रधान क्या है? लक्ष्य साधना। कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कोई अरे भाई ठीक है अभी मेरे ध्यान का टाइम है, अभी हम बात नहीं करेंगे। और जिसको ध्यान नहीं करना हो तो सारा दिन ऐसे कह दिया, ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और रोता रहेगा। महीने बाद भी उसे लगा महीने पहले ऐसा हुआ था, वो क्योंकि उसने साधना करनी नहीं। जिसका लक्ष्य होता है ना राज्य को प्राप्त, वो कहता है छोड़ो फटाफट वाणी का टाइम हो गया, छोड़ो फटाफट ध्यान का टाइम हो गया, छोड़ो फटाफट सेवा का टाइम हो, छोड़ो। ये सोचूंगी तो फिर उन्हें कौन कब सोचूंगी? मुझे उन्हें सोचना है, ऑप्शन है मेरे पास तो उन्हीं को सोचूंगी, ये क्यों सोचूं?
हुआ है सब हुक्म है। मेरे साथ किसी ने गलत किया ही ना कोई कर सकता, होता है हुक्म। तो काहे की नाराजगी और किससे नाराजगी? होना है तो राज्य से नाराज, और राज्य ऐसा क्यों किया वो बताएंगे। फिर वो क्या बोलेंगे संदीप साहब जी, राज्य आपने ऐसा क्यों किया? ता कारण दुख देत है, चटनी बनाए बिना तुम्हारा काम नहीं बना भाई। ध्यान नहीं कर रहे थे, चितवनी नहीं कर रहे थे, जन्म खराब तुम कर रहे थे, तो डंडे तो लगने ही थे। टीचर कहता है बेटा 3 महीने रह गए, पढ़ ले नहीं तो साल रिपीट करना पड़ेगा, तो डंडे तो लगाएगा ही, क्योंकि उसे दिख रहा है साल खराब होता। बच्चा तो बालक बुद्धि, उसे नहीं दिख रहा। तो लड़ना तो उनसे लड़ो, नाराजगी तो उनसे, किसी और से नाराजगी नहीं। समय नहीं है, साधना के प्रधान है हमारी। तो प्रातः ही उस साधु मंडली के साथ हम चलना आरंभ हुए। ठीक है, अब महाराज जी जो है उनके साथ अपनी यात्रा बड़े खुशी खुशी चलना स्वीकार करते हैं। ये ना बहुत जरूरी था। अभी आगे जाके इनका विच्छेद हो जाएगा इन साधुओं के साथ, लेकिन इनका मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी बिल्कुल नौजवान है, गृहस्थी से आए हैं। क्या पता है, साधु जीवन बहुत कष्टकारी जीवन होता है। उसमें जो चला हुआ होता है वही आपको शिक्षा दे सकता है कि ऐसे घास फूस से बिस्तर लगा लो, ऐसे कुछ भी ये मिल जाए इसको ऐसे पका लो। ये कुछ होती है, क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में, ट्रेड सीक्रेट्स। वैरागियों के साथ रह के वैराग्य सीखा जाता है। इसीलिए मैंने कहा ना परमहंसो सदगुरु की आवश्यकता होती है, ये अपने आप नहीं आ जाता। ठीक है, तो इनका सानिध्य जरूरी था, और इसलिए उन महापुरुष ने कहा था कि थोड़ा साधुओं का साथ करो, तो जीवन एकांत में, कष्ट में कैसे आनंद में जिया जाता है वो सीखने को मिलता है। तो इनका साथ उन्होंने किया। अब क्या हुआ, एक दिन ग्राम एक आए, रास्ते में शाम निकट थी होने को, आटा सीधा चाह रहे थे साधु रोटी पोने को। रोटी बनाने के लिए साधु ने कहा भाई आटा भिक्षा मांग लाते हैं। एक सेठ के आगे जब भिक्षा मांगी तो उन्होंने देखा तो सेठ ने कि 4 साधु हैं, लेकिन 2 की ही भिक्षा देने की स्वीकृति दी कि 2 जनों को मैं, हमारे पास आटा है, लेना है लो। तो महाराज जी कहते मैं एक साधु को लेके कहा कि हम आगे चलते हैं, हम आगे भिक्षा मांगते हैं, आप इन महापुरुष से ले लो। तो माई और एक साधु रुक गए आटे की भिक्षा लेने के लिए, और कहते हम एक साथी को लेके आगे बढ़ गए। महाराज जी कहते थोड़ा हम आगे बढ़े तो वहां पर खेत में आलू निकल रहे थे। तो वहां वो जो किसान था उसने फौरन साधुओं को आवाज लगाई कि रुको महात्मा जी है, और अपने नौकर को बुलाया कि जाओ फटाफट पहले उनको आलू देकर आओ। ये पहले पहले बहुत अच्छा समय होता था, बहुत अच्छे लोग हुआ करते थे। अब तो बहुत बुरा हो गया। आज तो कोई पानी भी पिलाता तो कुछ वापसी में चाहता है। पहले लोग प्याऊ लगाया करते थे, बहुत अच्छा समय था। तो मैं तो ये पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लगा कि साधुओं को जाते देख खुद आवाज लगाई किसान ने। किसान के लिए अनाज या ये चीजें ज्यादा मायने नहीं रखती होती। कितना मिलता है, बोरे भर भर के 50-60 रुपए का बोरा बिक जाता है इन लोगों का, तो बेचारों का। तो उनके लिए थोड़ा दान, कहते साधु जा रहे हैं दान दे दो, कितनी अच्छी बात है। तो फटाफट रोका, आलू दे दिया। हमें भी ऐसा आज भी अगर हमारे मन में संस्कार भाव रहे, बहुत अच्छी बात है। सुंदर साहब जी महाराज जी कहते 2 जनों के हिसाब से उन्होंने आलू दे दिया। दिए पेट भर आलू उसने, हम 2 की उसकी खुराक, 2 जनों के हिसाब से। विदा हुए आलू भोजन ले, हम उनसे आदर के साथ हमने भी प्रणाम किया, बड़ी कृपा करी आपने, और आगे बढ़े। आगे पहुंच उबाले हमने, जीम लिए हम दोनों ने, उबाल लिया आलू और खा लिया। देखो ना सब्जी ना रोटी ना चावल ना अचार, आलू ही उबाले आलू। तो ये चीजें क्या होता है, साधुओं के साथ रह के सीखने को मिलती है। बस आलू खाया गुजारा कर लिया, करे थोड़ा सा माई के लिए भी रख लिया। तभी बुलाने आ भी पहुंची माता उसी महात्मा को, जो महात्मा महाराज जी के साथ थे ना, उनको बुलाने वो माई आ गई। जो माई एक साधु के साथ पहले रह गई थी ना, कि जहां वो आटा ले रहे थे साधु और माई, एक साधु इनके साथ चला था, तो ये साधु को बुलाने के लिए माई आ गई। ठीक है कि चलो भोजन तैयार है करके। तभी बुलाने आ भी पहुंची माता उसी महात्मा को, जाने से साफ इनकार कर दिया परंतु माता को। बोले ना तो वहां जाएंगे ना आइंदा साथ रहें। कह रहे ना साथ रहना मुझे, ना वहां आऊंगा मैं, अगर आपकी इच्छा हो तो सुबह यहीं पर आ जाना। कह रहे यहां आना आ जाओ, मैं नहीं आ रहा वहां पे।
उन साथ चलना है चल लो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। ये कौन बोल रहा है? साधु। कौन किसको बोल रहा है? माई को। महाराज जी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, वे दर्शक बनकर देख रहे हैं। हमें तुम्हारे साथ ना रहना, अधिक नहीं कुछ समझाना। माई जी को दुख हुआ अति साधु से इतना सुनकर। अब मैंने जो इसकी बात निकाली है समझ में जितनी मुझे आई है, कुछ स्पष्टीकरण तो इसमें नहीं दिया हुआ कि क्या वजह है क्या नहीं है। साधु भेष होना और साधु व्यवहार होने में फर्क है। ये माई जो है ये साध्वी भेष में तो, लेकिन ये प्रेम रखती है शायद इस साधु से, ठीक है, इनकी अटैचमेंट है। अब महाराज जी का सानिध्य मिल गया इनको, और इनके अंदर का जो वैराग्य है, ये वाइब्रेशंस ट्रांसफर होती है सुंदर साथ जी, ठीक है। एक आप अधर्मी व्यक्ति के साथ बैठो, आपके अंदर भी अधर्म आचरण आ जाएगा, और वही साधु के साथ आपके अंदर ऑटोमेटिकली वैराग्य आने लगता है। ये होता है, वाइब्रेशंस असर करती हैं, जिसकी संगत उसकी रंगत। इसीलिए संगत बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। तो महाराज जी के साथ रह के उनके अंदर जरा वैराग्य आ गया, साधु तू आ गया उनके अंदर। कह रहे देख रहे हैं कैसे महाराज जी चल रहे हैं, बैठ रहे हैं ध्यान में रात रात भर। तो कह रहे तो अब इनको ना कुछ सद्बुद्धि आई, कह रहे हमें तुम्हारे साथ कोई नहीं रहना, ठीक है, हमें भी भजन करने दो, तुम भी भजन करो। इस तरह की मुझे लगता है इनके मन में बात बन गई है। बेचारी लौटी निराश हो अपने मन में दुखी पाकर, बहुत दुखी हुई। क्यों? साध्वी है तो दुखी क्यों हो रही है? क्योंकि अटैचमेंट है ना, वास्तविक साध्वी नहीं है। अलग मार्ग पकड़ा माई ने हम दोनों से फट करके, जब ना आई सूरत निकले जब उनकी बाट देख देख कर। जब सुबह वो आए नहीं, हमने अपना मार्ग संभाला, चले वहां से हम दोनों। अब वहां से वो आगे हम दोनों कहते चले गए, माई और वो साधु नहीं आया, लेकिन आगे मिल गए साधु और माई दोनों। अब क्या हुआ कि यहां से फिर वो साथ में हो गए। अब वो माई जो है बार बार भोजन बनाकर लाए, वो साधु गए हमें तेरे हाथ से कुछ नहीं खाना। पूरा ही वैराग्य आ गया उनके अंदर, हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं, तेरे हाथ का खाना नहीं। वो माई बेचारी इतनी दुखी हुई, महाराज जी कहते हैं उसका स्वभाव था कि उस साधु को खिलाए बिना खाती नहीं थी, ठीक है। और वो कहते 3 दिन वो उसके हाथ से नहीं खाया, तो 3 दिन माई भूखी रही, खाना ही नहीं खाया। इतना कष्ट माता जी किसमें पा रही है? मोह में, आकर्षण में, तृष्णा में, संसार में। ये होता है, ठीक है, कि कहीं ऐसा ना हो चले थे राज्य को पाने, अब अटैचमेंट हो गई हमारी सुंदर साथ में, इसमें उसमें नहीं। लक्ष्य सदैव याद रखना, तुझे पाना है। ध्यान सदैव उसके लिए, याद सदैव उसके लिए, दर्द केवल उसके लिए। जब तुम्हें सुंदर साथ का कष्ट सताए, समझ जाओ ओहो कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, फौरन वाणी सदगुरु को ढूंढो, पकड़ो कि भाई कुछ गलत हो रही है। ये पेन यहाँ के लिए कैसा बनने लग गया, कैसे हो गया ये काम, रास्ता भटक गए हो, समझ जाओ, ठीक है। अब कहते 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 ही महाराज जी कहते चलते चलते हम बंगाल आ गए। अब बंगाल में कहते होली का अवसर था, तो मन में बात आई कि बंगाल की होली बहुत सुंदर है, देखते हैं कैसी होली होती है। तो जो साधु नाराज था उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके अंदर वैराग्य आ गया था, उनकी तबीयत खराब हुई। तो माई ने तो कहाँ ही जाना था, कह रहे मैं इनकी सेवा में रुकी हुई हूँ। तो जो दूसरे साधु को लेके महाराज जी कहते चलो आज बंगाल की होली देखते हैं। तो कहते हम देखकर भिक्षा मांगकर जब लौटे, तो इतने में वो माई, उनकी ज्यादा तबीयत खराब थी, बुखार था, नशे में थे, उन्हें उठाकर ले गई। महाराज जी कहते डर क्या था? कह रहे हमारा। कह रहे क्या डर था? कह रहे ये बाबा बिगाड़ देगा, जब से आया तब से मेरा बाबा जो है ना उसकी आंखें बदल गई है, इसके साथ रहा तो पक्का साधु ही बन जाएगा, इससे छुड़ाकर भागो। तो महाराज जी कह रहे वैसे साधु पे ज्यादा पैसे नहीं होते। माई ने फिर भी 2 पैसे निकाले, टिकट ली, ट्रेन में बैठाया और लेकर चली गई। जाना से जगन्नाथी है, तो अगले स्टेशन तक पहुंच गई। कह रहे इनसे पीछा छूटेगा महाराज जी से, ठीक है। कह रहे दुष्टाई का पूरा परिचय इस माई ने दिखलाया, बड़ा दुष्टाई करी। कह रहे हमारे साथी को ले गए। महाराज जी कहते हमें भी बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा ढूंढा भटका, फिर किसी से पता लगा, वो तो लेके चली गई ट्रेन में बैठाकर। महाराज जी कहते हमारे साधु को ले गई। बताओ, शादी इतना अच्छा था हमारा, अच्छी बात हो रही थी, सत्संग हो रहा था। कह रहे हमने भी पैसे तो थे नहीं ट्रेन के, तो पैदल पैदल तेजी बढ़ा दी। 19 मील चलने की महाराज जी की आदत थी। पहुंच गए फटाफट, 3 दिन में वहीं पे स्टेशन पे देखा तो वहीं साधु मिल गए बेचारे। तो कह रहे भाई बेहोशी में लाई उठाकर साथ हमारा छुड़वाया। कह रहे महाराज बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, वो माई हमें बेहोशी में उठाकर ले आई, हमें तो पता ही नहीं लगा, और आपसे हमारा साथ छुड़वा दिया, इतना अच्छा लग रहा था आपके साथ।
साधक को साधक अच्छा लगता है, साधु को साधु अच्छा लगता है। मुझे इसीलिए जीवन में दो सुंदर साथ से मिलकर अच्छा लगता, तीसरे से मैं मिलना ही नहीं चाहता। एक वो जो राज्य का दर्दी है, जो कहता है कुछ बता दो, जैसे राज्य मिल जाए मुझे बताओ क्या करना है। मुझे उसका सानिध्य, उसकी सेवा करके बहुत अच्छा लगता है। दूसरा वो जिसको देख के मुझे प्रेरणा मिलती कि अभी ये भी करना बाकी, अब ये काम करना है, जिससे और वैराग्य और प्रेम उपजता है। ऐसे की तो चरण धूली और चरण पकड़कर बैठने का दिल करता है कि ये कभी छोड़े ना, क्या, जिससे आपकी ऊर्जा और बढ़े। तीसरे सुंदर साथ से मिलने की कोई इच्छा नहीं होती, जो समय पास गुजार रहे हैं यहां वहां की इधर उधर की बातों में। तो अब महाराज जी को इनके साथ अच्छा लग रहा था, इसको भी महाराज जी के साथ अच्छा लग रहा था। साधु को कह रहे हमारे को बड़ा जुल्म किया। हम देखो साधु की भी दृढ़ता देखो, कह रहे कहते हमने भी ठान ली थी कि जब तक आप नहीं मिलोगे हम अन्न जल ग्रहण ही नहीं करेंगे। तो तब जाकर माई ने मेरा पीछा छोड़ा, नहीं तो और आगे ले जा रही थी। कह रहे हमने भी खाना नहीं खाया, कह रहे पहले उनसे मिलूंगा तो ही खाऊंगा। तो कह रहे हम इंतजार कर रहे थे आपका इसलिए स्टेशन पर। तो महाराज जी कहते फटाफट उनको जलपान वगैरह इत्यादि करवाया। कुछ बुखार की कमजोरी थी, कुछ रहते तुम निराहार, ठीक है। तो अब महाराज जी कहते भाई मैंने तो पहले उनका कमंडल लौटाया जो मैं लेकर गया था उनके अनुयात, और फिर उसके बाद आगे चलने की तैयारी करी। अगले दिन फिर की हमने तैयारी अपनी यात्रा की, लेकिन वो साधु कहते आप मिल गए, मैंने भोजन ग्रहण कर लिया। अब मेरे अंदर जो उसके अंदर इतना वैराग्य आ गया, ना माई चाहिए ना साधु चाहिए, मैं अकेला ही जाऊंगा, निकलूंगा। वो अकेला ही निकल गया सबको छोड़ छाड़ कर। महाराज जी कह रहे गजब लीला हुई ये भी भाई। तो महाराज जी कह रहे ठीक है। तो महाराज जी कह रहे फिर चले अकेले यात्रा पे। उस रोज महात्मा जी हमसे भी छोड़कर चले गए, माई को भी और हमें भी। तो छोड़ गए माई और हमको, हुए अलक्षित नजरों से, बिल्कुल नजरों में आई नहीं कि कहां निकल गए। मिले कहीं नहीं फिर आइंदा, बिछड़ गया अपना जोड़ा। यहां पर फिर महाराज जी को ये कष्ट लगा कि भाई इतना अच्छा साथ बना था, टूट गया। लेकिन इसके साथ क्या शिक्षा मिली? एक, साधु जीवन कैसा होता है, जीना चाहिए। और दूसरा, कोई नहीं है यहाँ पे अपना, झूठा है माया का। ये सुंदर साथ से भी गांठे लगाने छोड़ दो सुंदर साथ जी। घर परिवार संसार किसी को, सब अपने सफर में निकल जाएंगे, जब जहां जिसका समय आएगा कोई नहीं पूछेगा। एक साथ रखो श्री राज का, वही परमानेंट है। ये शिक्षा महाराज जी को मिल गई और दृढ़ता ली, अब बढ़ गया। अब माई बोलती मुझे अपने साथ रख लो, मुझे मत छोड़ लो। साधु तो छोड़ के चला गया। तो महाराज जी कहते आप साथ ही, ऐसी बात नहीं है, आप हमारे साथ चल रही थी तो कोई ऐसी बात नहीं है, साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको निकाल देंगे, लेकिन साधुओं के साथ माइयों का चलना अच्छा नहीं। वो जान के उसका चरित्र सही नहीं है ना महाराज जी। तो कह रहे भाई किसी और को भटकाए, करे आगे महिलाओं की कोई मंडली आएगी तो हम आपको वहां छोड़ देंगे, इतना हम आपका साथ दे देते हैं। उन्होंने कहा बहुत कृपा करो, इतना ही कर दो, ठीक है। तो अब कहते हैं महाराज जी हम लोग वहां से साथ चल गए। अब महाराज जी यहां से आगे बढ़ते हैं। किस तरह से ये साधु साथ रहते हैं कि छूट जाते हैं, हम सुनेंगे कल। कल का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। कल महाराज जी जब फिर से पुनः यात्रा आगे बढ़ाएंगे तो एक और महापुरुष, सिद्ध पुरुष महाराज जी को मिलेंगे। कैसे वो उनसे प्रभावित होते हैं और क्या गुण और अवगुण वो उनके अंदर देखते हैं और उनसे क्या शिक्षा मिलती है। कल की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। महाराज जी ने सागर को गागर में भरा है, पूरे जीवन की शिक्षाओं को और अनुभव को इस बीतक में बड़ी मुश्किल से समेट के हमें दिया है। तो एक एक बूंद बहुमूल्य है, क्योंकि ये सागर की गागर है, ठीक है। तो कल का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सुंदर साथ सभी समय से पधारे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और समझेंगे महाराज जी ने कल हमारे लिए कौन से अनमोल वचन रखे। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। प्राणधर सुंदर साथ जी, महाराज जी के साथ चलते चलते आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा है? हम महाराज जी के साथ ही चल रहे हैं, ठीक है ना। और जीवन के नुस्खे जीना कैसे है, महाराज जी परमहंसों के जो नुस्खे हैं वो हमें साथ साथ में मिल रहे हैं। जो सुंदर साथ नोट्स नहीं बना रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा नोट्स अवश्य बनाएं, नहीं तो चर्चा आई गई हो जाती है। और जो बना रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
पहले दिन चर्चा सुनिए, अगले दिन यूट्यूब पे सुन के उसके नोट्स बनाइए, जीवन में जरूर काम आएंगे। आज की चर्चा मैं साल बाद पूछूंगा, याद नहीं होगी, लेकिन नोट्स वहीं के वही होंगे। जब समय लगा देखा तो एकदम रिकॉल हो जाता, अच्छा हाँ महाराज जी ने ये बताया था, ये बताया था। और ये पॉइंट्स जीवन में जब कभी दुख आए, आपने रेफरेंस देखा, अरे हाँ हाँ ये बात थी ना, पार हो जाएगा, बहुत काम आएगा। थोड़ी मेहनत कीजिए, कितनी पढ़ाइयां करी, कितनी नोट्स बनाए जीवन में है, 12वीं तक, उसके आगे कुछ काम नहीं आई, यही काम आएगा। तो सुंदर साथ से प्रार्थना है कि जरूर नोट्स बनाए, ये लाभदायक है। ये ब्रह्म वाक्य है, महाराज जी के शब्द जो है ये ब्रह्म वाक्य समझकर अपने जीवन में उतारे। प्रणाम जी।